सुखो बुद्धं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्म देशना धम्मं नमामि। सुखासंगस्य सामगे समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 2 तीसरा भाग पढ़ लेंगे। कुलीनों तथा धम्मिकों की धम्म दीक्षा। यश कुलपुत्र की धम्म दीक्षा। उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गृहपति पुत्र रहता था। वह तरुण था और उनकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था और बहुत धन संपन्न था। उसके बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थी और उसका सारा समय नाचने, गाने, सुरापान करने आदि में ही बीतता था। वह विलासमय जीवन व्यतीत करता था। कुछ समय बीतने पर उसे विरक्ति ने आ घेरा। उसे इस बेहोशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था उसे कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्या करे, उसने अपने पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया। एक रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता इसी पतन की ओर ही चला आया। क्लांति के मारे वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। मैं कहाँ हूँ? कौन सा रास्ता है? ओ कितनी परेशानी है! ओ कितना दुख है! यह घटना उसी रात की है जिस दिन तथागत ने इसी पतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था। ठीक उस समय जब यश इसी पतन की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तथागत जो कि इसी पतन में ही विराजमान थे, बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में टहल रहे थे और तथागत ने देखा कि इस प्रकार की दुखद वचन कहता हुआ यश कुलपुत्र चला आ रहा है। और तथागत ने उसकी दुख भरी आवाज सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दुख नहीं है? हाँ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तब तथागत ने यश कुलपुत्र को अपना उपदेश दिया और जब यश ने वह उपदेश सुना, वह हर्षित हुआ, वह प्रमोदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर तथागत के पास बैठे उन्हें अभिवादन किया, नमस्कार किया। बुद्ध के वचन हृदयंगम कर यश ने तथागत से प्रार्थना की कि वह उसे शिष्य रूप में स्वीकार करे। तब तथागत ने उसे कहा और उसे भी भिक्षु धम्म की दीक्षा दे दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध और भिक्षु वेश में यश कुलपुत्र बैठा था। यश के पिता ने तथागत से प्रश्न किया, कृपया कहे कि क्या आपने मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है? तथागत का उत्तर था, यहाँ आए आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और अपने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। तथागत ने उसे
बताया कि कैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया है। तब पिता ने अपने पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उसके पुत्र ने शील ग्रहण किए है। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत दुखी है, घर आकर उसे सुखी करो। तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता से पूछा, गृहपति, क्या तुम यह चाहते हो कि यश फिर ग्रस्त बन जाए और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसा ही अब करे? यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना अच्छा लगता है तो वह आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहना ठीक समझा। विदा लेने से पहले यश के पिता ने कहा, भिक्षु संग सहित तथागत मेरे घर पर भोजन करना स्वीकार करे। चीवर धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित तथागत यश गृहपति के घर पहुंचे। घर आने पर माँ और यश कुलपुत्र की पूर्व भार्या ने भी तथागत के दर्शन किए। भोजन स्तर तथागत ने यश गृहपति के परिवार के लोगों को धर्मोपदेश दिया। वे बहुत प्रमुदित हुए और उन्होंने तथागत की शरण ग्रहण की। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनिया के पुत्र थे। उनके नाम थे विमल, सुबाहु, पुण्यजीत तथा गवामपति। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनकी धम्म की शरण ग्रहण की है तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है वही उनके लिए भी अच्छी होगी। इसीलिए वह यश के पास गए और उससे कहा कि वह भगवान बुद्ध से उनकी ओर से प्रार्थना करे कि वे उन्हें भी अपना शिष्य बना ले। यश ने स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की, कृपया इन मेरे 4 मित्रों को धम्मोपदेश देकर कृतार्थ करे। भगवान ने स्वीकार किया। यश के मित्रों ने भी धम्म की दीक्षा ग्रहण की। कश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। कश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उरुवेल की ओर गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उर्वेल कश्यप कहलाता था, दूसरा नदी कश्यप, तीसरा गया कश्यप। इन तीनों में से उरुवेल कश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी कश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया कश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उरुवेल कश्यप ही था। उरुवेल कश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल कश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके मन में आया कि उरुवेल कश्यप को धम्मोपदेश दिया जाए और संभव हो तो धम्म दीक्षा भी। उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत उरुवेल पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, हे कश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात मैं तुम्हारे आश्रम में रहूं। कश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराजा यहाँ रहता है।
उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जहाँ वह मुझे देता है। कश्यप को यह पता नहीं था कि नागलोक बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसीलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया, इसकी कोई संभावना नहीं है कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। कश्यप एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। कश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब कश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता हूँ, किंतु मुझे डर बहुत है, जो अच्छा समझे करे। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन कश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुचलिंद नागराजा को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष की सामने आए। उसने सिर झुकाकर तथागत की वंदना की। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसीलिए वह बड़ी घबराहट लिए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो। सुबह होने पर अपने अनुयायियों सहित कश्यप देखने के लिए आया। मुचलिंद नागराजा द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बाद ही क्या उन्होंने देखा कि मुचलिंद भगवान बुद्ध की वंदना कर रहा है। यह दृश्य देखा तो कश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसके आंखों के सामने कोई प्रातिहार्य घट रहा है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर कश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे वहीं एक आश्रम में रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। कश्यप ने समझा कि उसे मुचलिंद नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया, लेकिन बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन कश्यप को धम्मोपदेश देने का अवसर आएगा ही। लेकिन कश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत बुद्ध ने स्वयं ही कश्यप जटिल से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो वह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? कश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है, कृपया मुझे समझाए। तब भगवान ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अरहत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। यूं कश्यप जटिल अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहाँ तक कि उसे सद्धम्म की ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि को कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उरुवेल कश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन कश्यप के सभी शिष्यों ने भी सद्धम्म को ग्रहण किया। इस प्रकार कश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उरुवेल कश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी कश्यप और गया कश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते
थे अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते जाते देखा। वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का ही है, उसने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने सैकड़ों अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर आगे बढ़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देख उसके उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उरुवेल कश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर लिया है। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया है तो हमें अभी उसका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायी सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या ये ही वह अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध और अविद्या रूपी आग को बुझा सके तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसीलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उसे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी तथागत बुद्ध को शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। कश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था। सारीपुत तथा मोगलान की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संयजय नाम का एक प्रसिद्ध परिव्राजक भी वही रहता था। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण भी थे, सारीपुत्र और मोगलान। सारीपुत्र और मोगलान संयजय की शिक्षाओं से संतुष्ट न थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु असजित प्रवाह में अपना चीवर पहन तथा पात्र और चीवर ले भिक्षाटन के लिए राजगृह नगर में प्रविष्ट हुए। सारीपुत्र और असजित की गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव हुआ। असजित शरीर को देख सारीपुत्र ने सोचा, निश्चय से यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार में इस पद के योग्य है। यह कैसा होगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इसे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रवृत्त हुए हो? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम किसका धर्म मानते हो? फिर सारीपुत्र ने सोचा, यह समय इस भिक्षु से कुछ कहने का नहीं। यह भिक्षाटन के लिए भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि सभी अर्थीयों की तरह मैं इस भिक्षु के पीछे पीछे हो लूं। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजित शरीर प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। तब सारीपुत्र वहीं पहुंचे जहां अश्वजित थे। समीप पहुंचकर कुशल से पूछ एक ओर खड़े हो गए। एक ओर खड़े हुए सारीपुत्र परिव्राजक ने अश्वजित शरीर से कहा, मित्र, आपकी शक्ल शांत है,
आपकी छवि अभावपूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवर्जित हुए हैं? आपका गुरु कौन है? आपके किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजित का उत्तर था, मित्र, निश्चय से जो शाक्य कुल प्रवर्जित महान श्रमण है, मैं उन्हीं के नाम से प्रवर्जित हुआ हूँ। वे ही मेरे गुरु है और मैं उन्हीं के धम्म को मानता हूँ। और यह पूज्येश्वर आपके गुरु का सिद्धांत क्या है? वह आपको किस बात की शिक्षा देते हैं? मित्र, मैं एक नया ही शिष्य हूँ। मुझे प्रवर्जित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैंने अभी अभी कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है। मैं विस्तार पूर्वक तो आपको धम्म बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में ही बताऊंगा। तब परिवारजक सारीपुत ने स्थविर अश्वजित से कहा, मित्र, कम या अधिक आप जितना चाहे मुझे बताए, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बता दे। मैं सार ही चाहता हूँ, बहुत से शब्दों को लेकर क्या करूँगा। तब अश्वजित ने सारीपुत को तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारीपुत का पूर्ण संतोष हो गया। यद्यपि सारीपुत और मोगलान भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों दो भाइयों के समान थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दे रखा था, जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरे को इसकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस की वचनबद्धता थी। तदनुसार सारीपुत वहां पहुंचे जहां मोगलान थे। उन्हें देखकर मोगलान ने सारीपुत से कहा, मित्र, आपकी आपकी शक्ल आपकी शक्ल शांत है, आपकी छवि अभावपूर्ण है, तो क्या आपने सत्य प्राप्त कर लिया है? हाँ मित्र, मैंने सत्य प्राप्त कर लिया है। और मित्र, आपने सत्य को कैसे पा लिया है? तब सारीपुत ने वह सारी घटना कह सुनाई जो उसकी और अश्वजित के साथ घटी थी। तब मोगलान ने सारीपुत से कहा, तो मित्र, हम भगवान तथागत के पास चले ताकि वह हमारे शास्ता बने। सारीपुत ने कहा, मित्र, यह जो 250 परिवारजनक यहाँ रहते हैं, ये हमारे ओर ही देखकर यहाँ रहते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें छोड़कर जाएं, हमारे लिए यह उचित है कि हम उन्हें बता दें, वे जो चाहेंगे करेंगे। तब सारीपुत और मोगलान वहां गए जहां वे थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा, हम महाश्रमण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वह महाश्रमण ही हमारा शास्ता है। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते रहे हैं और आपको ही मानते रहे हैं। यदि आप महाश्रमण के अधीन संन्यास का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम सब भी यही करेंगे। तब सारीपुत और मोगलान सैयदजय के पास गए और पहुंचकर सैयदजय से कहा, मित्र, हम तथागत की शरण में जाते हैं। वह तथागत ही हमारे शास्ता है। सैयदजय बोला, आप मत जाए, हम तीनों मिलकर इन सबको गुरुआई करेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी सारीपुत और मोगलान ने अपनी बात दोहराई। सैयदजय का भी वही उत्तर था। तब उन 250 परिवारों सहित सारीपुत और मोगलान राजगृह के वेणुवन उद्यान में वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। तथागत ने उन्हें सारीपुत और मोगलान को दूर से आते देखा। उन्हें देखकर तथागत ने भिक्षुओं को संबोधन किया, भिक्षुओं, ये दो मित्र चले आ रहे हैं, सारीपुत और मोगलान। ये दोनों मेरे श्रावक युगल होंगे, श्रेष्ठ शिष्य युगल। जब वे वेणुवन पहुंचे तो वह जहां तथागत थे वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तथागत के चरणों में सिर से वंदना की और प्रार्थना की, भगवान, हमें आपसे प्रवर्जा मिले, उपसंपदा मिले।
तब भगवान ने धम्म दीक्षा के निश्चित शब्द भिक्षुओं आओ यही भिक्षुए कहे और 250 जटाधारी सहित सारीपुत और मोगलान भगवान बुद्ध की शरण आए। जय भीम। नमो बुद्धाय। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योचे अपंपि सुतवान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम नति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम नति मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम। नमो बुद्धाय। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.